Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio cast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Bannerjee. डॉलर रुपी 75.06 के आसपास ओपनिंग हो सकता है ऑन द नवंबर फ्यूचर्स. कल इट ट्राई टू ब्रेक अबव द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 75.30 बट इट फेल्ड क्योंकि आईपीओ फ्लोज रिमेन्स क्वाइट हैवी. मतलब एफपीआई का जो इनफ्लो है इन द प्राइमरी मार्केट दैट इज क्वाइट हैवी बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग आईपीओज. और कल का रैली के बाद इन द इक्विटीज हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट में जो एफपीआई का आउटफ्लोज था, जो थोड़ा सा काउंटर बैलेंस कर रहा था प्राइमरी मार्केट में इनफ्लोज को, वो एक बार के लिए बंद हो जाए. सो नेट एफपीआई फ्लोज विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव फॉर इंडियन रुपी. और अदर फैक्टर्स को हम लोग अगर देखें, इक्विटी मार्केट का ट्रेंड ग्लोबली, सो जो रिस्क सेंटिमेंट को दर्शाता है, ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट्स, अभी फिलहाल ऑल दीज फैक्टर्स आर मोस्टली इन द न्यूट्रल टेरिटरी. और फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग है दैट्स ऑन वेडनेसडे नाइट, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज थर्सडे एंड फ्राइडे द मार्केट्स आर शट. तो इसके लिए अभी 74.90 और 75.30-35 का एक रेंज बनता है. 74.90 सिर्फ टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑप्शन पर्सपेक्टिव क्योंकि 75 का जो पुट ऑप्शन है उसमें हैवी पुट राइटिंग हुआ और कल वीकली एक्सपायरी भी है. तो इनकी 74.90 फेल्स टू होल्ड एंड द मार्केट ब्रेक्स इट विद वॉल्यूम, तो होगा क्या कि अ लॉट ऑफ दीज पुट राइटर्स विल कम टू द मार्केट एंड स्टार्ट सेलिंग फ्यूचर्स टू कवर देयर लॉसेस एंड दैट कैन एक्सेलरेट द डिक्लाइन. तो इसलिए 74.90 अगर इन केस टूटा विद वॉल्यूम तो हो सकता है डॉलर रुपी कैन डिक्लाइन टूवर्ड्स इवन 74.60 और इवन 74.5. यस, ये सब लेवल पे वी हैव टू बी अवेयर दैट आरबीआई इंटरवेंशन इज अ risk. So that risk we have to be aware. But if you're talking about levels 74.90 or 75.30, in case 74.90 breaks, then we can see even 74.60 or even lower than that. Now, how to trade? जब तक ये range intact है, you can keep on selling, let's say, weekly straddles of 75 or weekly strangles, मतलब using weekly options. अभी focus will be on 12th November expiring weekly options क्योंकि 3rd is expiring tomorrow. And range में जब रहता है people even use futures कि वो they will try to buy near the lower end of the range and sell near the higher end of the range. So this is how you can play using options and futures in a range bound market. बट जब ये रेंज टूटता है, स्पेशली अगर यहाँ पे 74.90 जैसे मैं बोला कि इम्पॉर्टेंट लेवल है, इन केस जस्ट इन केस डॉलर रुपी ब्रेक 74.90, तब कैसे ट्रेड करना चाहिए? तब द बेस्ट वे टू ट्रेड विल बी यूजिंग फ्यूचर्स, सेल इन द डाउन डायरेक्शन बिकॉज देन इट हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू डिक्लाइन. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले. जब तक रेंज है then you can sell options and even play the range, the extreme end of the range using futures. जब वो range टूटता है उसी direction में you have to use futures trade. Now international currencies में कल जो US का economic data था it was a little poor than expected, but overall ऐसा कोई खराबी नहीं था. तो Federal Reserve का meeting is one important event which is on Wednesday night. Thursday है Bank of England का monetary policy which is going to be very important for GBP/INR, but again जिसका impact हम लोग को Monday morning दिखेगा. And third, US jobs data जो Friday को again इसका impact we'll get to see on Monday morning. तो फिलहाल अभी Euro/INR में bias is downward. GBP/INR will be volatile because Bank of England के पहले it will be volatile. To stick to intraday trades. And JPY/INR will continue to be in a slightly downward bias. Kindly do not forget to subscribe to our Telegram channel where we provide updates, trades, and a lot of trivia and information on how you can trade the currency market in India. So that's it, folks. This is Anindya Bannerjee signing off. A fantastic day ahead.